अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद पीटीआई और इमरान खान को इंसाफ मिलने के बाद एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब सेनेट के इलेक्शंस पर भी सवालिया निशान उठ गया है। क्या सेनेट के इलेक्शंस दोबारा होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट पीटीआई का चोरी शुदा मैंडेट वापस दिला पाएगी? इस पर मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफा नवाज खोखर ने बड़ा बेहतरीन तबसरा किया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये फैसला जमहूरी अमल की फतह है। ये सीटें पहले दिन से ही तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी, लेकिन माले गनीमत समझकर बाकी सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में है वो इस पर झपट पड़ी और उन्होंने इसको अपना हिस्सा जाना, जबकि आईन और कानून की रूह से ऐसा नहीं हो सकता था। आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो बल्ले का निशान का फैसला वापस जब तहरीक इंसाफ से लिया गया था, न सिर्फ उस फैसले की तस्हीह की बल्कि उसके नतीजे में खड़ी होने वाली जो एक बहुत बड़ी आईनी पेचीदगी थी उसको भी हल कर दिया। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये फैसला हमारे इस मुल्क में जो इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा वाज़ेह किरदार है, इम्प्रिंट है हमारी पॉलिटिक्स में, ये एक उनके लिए भी एक रद्द अमल की हैसियत रखता है कि जजेस जिस दबाव का शिकार हैं, उनको जो धमकियां मिल रही हैं, जो उनके ऊपर झूठे रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं, जो उनके बेडरूम्स के अंदर रिकॉर्डिंग्स की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान का खत आपके सामने मौजूद है, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस उनकी पोजीशन आपके सामने है। तो सारी जो आला अदलिया है वो इस वक्त काफी दबाव का शिकार थी और ये एक बहुत बड़ा रद्द अमल उन चीजों के भी खिलाफ है। और मैं ये भी समझता हूँ कि अब इसका मजीद ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, जहाँ पर आला अदलिया ने सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उन्होंने एक वाज़ेह पोजीशन ले ली है इस दबाव के खिलाफ। तो वहीं पर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अब लोअर जुडिशरी में भी नजर आना शुरू होगा। और जो हम ज्यादती देख रहे हैं, जो हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मुल्क के अंदर देख रहे हैं, उसके आगे एक बंद बांधने की जो उम्मीद है वो काफी हद तक जुडिशरी उसके लिए अब तैयार नजर आती है। और इस फैसले का जो इफेक्ट है, अब जाहिरी बात है जो इलेक्शंस हुए उनके ऊपर भी बहुत बड़े सवालात हैं। जो फॉर्म 47 के जरिए नशिस्तें बांटी गई और अगर अदलिया के साथ रवैया तब्दील ना किया गया, अगर उनको मजीद इसी दबाव में रखने की कोशिश की गई, तो फिर अदलिया का जो अगला हदफ है वो ये मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पर यह फैसला अच्छा है, मुल्क में जमहूरी अमल के लिए एक अच्छा फैसला है। और जो हमारे इस मुल्क के अंदर पावर ब्रोकर्स हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी आंखें खोल देने के लिए भी काफी है कि अब अदलिया के साथ मजीद लड़ाई को आगे ना लेकर जाए। और अगर अदलिया के साथ लड़ाई को आगे लेकर जाया जाता है, जजेस को उसी तरह निशाना बनाया जाता है, तो फिर उसके इस हुकूमत के ऊपर मजीद असरात सामने आएंगे और हुकूमत के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा एक हॉस्टाइल जुडिशरी के साथ। जी नहीं, मेरे ख्याल से ये बड़ा अहसन फैसला था, बड़ा अच्छा फैसला था। मुस्लिम लीग जो का पुराना जो नारा था वोट को इज्जत दो, उसके भी मुताबिक ये फैसला था और अवाम की जो राय है उसके मुताबिक भी ये फैसला था। और ये बिल्कुल हक बनता है पीटीआई का और ख़ास तौर पे अवाम का, जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था, कि उनको ये सीटें मिली जाएं। तो मेरे ख्याल से ये फैसला अहसन है। आइन हमारा अक्सर सुप्रीम कोर्ट में हार जाता है। आज जो बड़ी बात है वो ये है कि आइन की भी जीत हुई है, कानून की जीत हुई है और अवाम की राय की जीत हुई है। मैं समझता हूँ कि जब भी आप लोगों की राय से फैसले करेंगे वो चीज़ें बेहतर ही होंगी, बुरी नहीं होंगी। जमहूरियत में यकीन का मतलब ये होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये नई पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाती है, नए मेंबरान नॉमिनेट हो जाते हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों में, तो सेनेट के इलेक्शंस भी फिर से करवाने चाहिए ईसीपी को, क्योंकि कुछ और सेनेटर्स भी अब शायद दूसरी जमातें इलेक्ट कर सकें जो कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग या दीगर ने इलेक्ट किए थे। लेकिन इसमें हमको कभी भी नहीं डरना चाहिए जमहूरी सियासतदानों को कि अवाम की राय के मुताबिक फैसले किए जाएं। मैं समझता हूं कि कोई ना कोई इसका बेहतर हल निकलेगा। जाहिर है कि पीटीआई को और मुस्लिम लीग को बैठ के आपस में बात करनी चाहिए कि मुल्क का क्या हाल होना चाहिए आगे। इस वक्त जो दस्ते गिरेबा है एक दूसरे के और आवाम की कोई बात नहीं कर रहा, ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये फैसला जो है मैं समझता हूँ इसके अंदर भी ये अच्छा किरदार अदा कर सकता है। एक तो मखसूस नशिस्तों के मामले पर ईसीपी की बदनीयती सामने आई और इन्होंने जबरदस्ती अवाम का मैंडेट चोरी करके इन्हें जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किया और इस हुकूमत को पीटीआई की नशिस्तें भी बांट दी और बंदर बांट का खेल भी खेला गया। पीटीआई की मखसूस नशिस्तें भी इनके पास चली गई जब सेनेट के इलेक्शंस हुए और सेनेट पे जो पीटीआई का हक बनता था, जो नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। इसकी वजह यह है कि इनकी मखसूस नशिस्तें तो हुकूमत ने हथिया ली थी। जो मखसूस नशिस्तों के बदले में वोट कास्ट किए गए वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से किए गए, लिहाजा पीटीआई की मखसूस
लिहाजा पीटीआई की सेनेट की सीटें भी कम हो गई। अब चूंकि मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया है तो हो सकता है सेनेट के इलेक्शंस दोबारा करवाए जाएं। दूसरी तरफ जजेस जिस तरह से डटकर खड़े हो गए हैं, अब ये उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जल्द ही पीटीआई का चोरी किया हुआ मैंडेट भी वापस मिल जाएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इंसाफ के मुताबिक फैसले किए और ट्रिब्यूनल को भी इंपावर किया कि वो भी जल्द अज जल्द कानूनों आइन के मुताबिक फैसले करे, तो फिर हो सकता है पीटीआई का चोरी किया हुआ मैंडेट भी इन्हें जल्द अज जल्द वापस मिल जाए, ताकि अवाम ने जिसे मैंडेट दिया है वो मैंडेट उसी के पास जाए, ना कि करप्ट टोलों के पास, जैसा कि जबरदस्ती नून लीग को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की मैंडेट चोरी करने की भी दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी है। हो सकता है इसे भी टेकअप किया जाए और इस पर भी प्रोसीडिंग्स चलाई जाए। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।